नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, द चैप्टर इज टाइम एंड मोशन। ओके, ये हमारा चैप्टर का नाम है, टाइम एंड मोशन। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और अ सेंटेंस। आपको या तो कैसे आंसर देना है, एक वर्ड में आंसर देना है या फिर एक सेंटेंस में आंसर देना है। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चन है। नेम लाइन ग्राफ यूज टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लाइन ग्राफ का आपको नाम बताना है, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलता है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे पता चलता है आपको लाइन ग्राफ से। तो वो कैसे पता चलता है हमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। क्या नाम है उसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेम लाइन ग्राफ यूज टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आंसर इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। which instrument of the measurement of which instrument for the measurement of time is also known as hour glass। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टाइम मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसको आर ग्लास भी कहा जाता है। और वो आंसर क्या है उसका, सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक होती है क्योंकि वो एक आर में एक आर को वो आपको इंडिकेट करके बता देती है, ठीक है। तो आंसर विल बी सैंड क्लॉक। which instrument for the measurement of time is also known as the hourglass, sand clock। नेक्स्ट इज डिफाइन पेंडुलम। पेंडुलम को आपको बताना है। अ पेंडुलम कॉक इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ अ पेंडुलम। एक पेंडुलम कॉक जो होता है वो किस पर बेस है, पेंडुलम के मोशन पर, ठीक है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ वेट कॉल्ड अ बॉब हैंगिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। एक सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या होता है, एक वेट होता है जिसे क्या कहा जाता है, बॉब, ठीक है, जो नीचे की तरफ होता है और वो एक स्ट्रिंग से लटका हुआ होता है। जैसे पुराने टाइम की घड़ियों में और अभी भी घड़ियों में आता है, जो नीचे एक बॉब के साथ ऐसे हिलता रहता है, ठीक है, हर सेकंड में वो हिलता है, तो उसे क्या कहा जाता है, पेंडुलम कहा जाता है। A pendulum clock is based on the motion of a pendulum. A simple pendulum consists of a weight called a bob hanging from a string. Okay, ये था आपका, क्या था ये, पेंडुलम की डेफिनेशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच गिव्स मोर एक्यूरेट टाइम, अ पेंडुलम क्लॉक और अ क्वार्ट्ज क्लॉक। कौन सी ऐसी क्लॉक है जो आपको एक्यूरेट टाइम बताती है। तो अभी जो हम क्लॉक यूज करते हैं 12 बजती है जिसमें, क्वार्ट्ज क्लॉक, तो इस क्लॉक का नाम क्या है, क्वार्ट्ज क्लॉक। अ क्वार्ट्ज क्लॉक गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट टाइम। हमें सबसे एक्यूरेट टाइम क्वार्ट्ज क्लॉक से ही पता चलता है। नेक्स्ट इज डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को आपको डिफाइन करना है। If an object covers equal distance in equal time interval, it is said to be moving at uniform speed। एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करा, मतलब जैसे कि अगर किसी को एक बाइक है, उसको चलने में अगर 5 मिनट लगते हैं 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे, तो हर 5 मिनट में वो एक एक मीटर अगर डिस्टेंस कवर करी तो उसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। उसमें ना तो उसकी स्पीड बढ़ती ना कम होती, ना टाइम बढ़ता है ना कम होता है, वो एक जैसा टाइम रहता है, एक जैसा टाइम इंटरवल रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है, ठीक है। Uniform speed. If an object covers equal distance in equal time interval, it is said to be moving at uniform speed। एक ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, तो उसे क्या कहा जाएगा, इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक बार और मैं सारे क्वेश्चन और आंसर्स को पढ़ देती हूँ, 5 स्टार्टिंग के 5 को, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए। Name line graph used to represent the motion of an object। लाइन ग्राफ को आपको बताना है कि कौन सा मोशन ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। Which instrument for the measurement of time is also known as hourglass? Sand clock। Define pendulum। A pendulum clock is based on the motion of a pendulum। pendulum यहाँ पे clock आएगा, clock लिखा हुआ है CLOCK, क्लॉक कर लीजिएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। A pendulum clock is based on the motion of a pendulum। A simple pendulum consists of a weight called a bob hanging from a string। Which gives more accurate time, a pendulum clock or quartz clock? A quartz clock। Define uniform speed। uniform speed क्या होती है? If an object covers equal distance in equal time interval, it is said to be moving at uniform speed। Okay, ये first 5 questions थे आपके। चलिए अब next question पे आ जाते हैं हम। That is, why is water clock better than a sundial for measuring time? क्यों एक water clock जो है वो better होती है as compared to the sundial for measuring time? sundial आपको ना धूप से जो time हम देखते हैं वो।
The water clock does not depend on the movement of the sun or other celestial bodies to deny time. It could therefore be used even at night. अब सन क्लॉक जो होती है, सन डायल जो होती है, वो हम सिर्फ दिन में उससे टाइम देख सकते हैं, रात में नहीं देख सकते. बट वाटर क्लॉक में क्या होता है, उसको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, वो बिना किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के भी पानी तो मूव करता रहेगा और हमें टाइम इजिली रात के टाइम पर भी हमें पता चल जाता है. इसीलिए वाटर क्लॉक जो होती है वो ज्यादा बेटर होती है एज कंपेयर टू दी सनलाइट. ओके, the water clock does not depend on the movement of the sun or other celestial bodies to denote time. It could therefore be used even at night. Okay, next is differentiate between speedometer and an odometer. Speedometer और odometer के बीच का आपको differentiation बताना, मतलब difference क्या है इसमें बताना. Vehicles such as cars, trucks and motorcycles have a speedometer that display the speed of the vehicle in kilometer per hour. Vehicles also have an odometer that displays the distance traveled in kilometer. अब स्पीडोमीटर और ओडोमीटर का डिफरेंस. स्पीडोमीटर का मतलब होता है जो आपको स्पीड बता रहा हो. ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो गाड़ियों में लगा हो और वो आपको स्पीड बता रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है, स्पीडोमीटर. और ओडोमीटर क्या होता है, जो आपको बताता है कि आपने इतना किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लिया है, तो उसे क्या कहा जाता है, ओडोमीटर. ओके, क्लियर है. स्पीडोमीटर आपको स्पीड बताता है कि आप एक घंटे में आप इतने किलोमीटर चले हैं, और ओडोमीटर क्या बताता है कि आपने इतने किलोमीटर कवर, ओवरऑल जितना भी व्हीकल चला है इतना किलोमीटर आपने कवर कर लिया है. ठीक है, चलिए एक बार आंसर पढ़ देती हूँ मैं. Vehicles such as car, trucks and motorcycles have a speedometer that displays the speed of the vehicle in kilometer per hour. Vehicles also have an odometer that displays the distance traveled in kilometer. Clear है speedometer और odometer में. Now next question is distinguish between speed and average speed. Speed और average speed के बीच में आपको differentiation करना है. Speed is the distance covered by a moving object in a unit interval of time. Speed क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है एक इंटरवल ऑफ टाइम, एक यूनिट ऑफ टाइम, मतलब एक घंटे में कितना उसने स्पीड कवर की है या कितना डिस्टेंस कवर किया है उसे कहा जाता है. स्पीड इज कैलकुलेटेड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस पर टाइम. ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर टाइम. तो एवरेज स्पीड क्या हुई, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और कितने टाइम में किया है उसे कहा जाएगा एवरेज स्पीड. और स्पीड क्या होता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने टाइम. स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम. यूनिट इंटरवल मतलब एक घंटे में. ठीक है, स्पीड इज कैलकुलेटेड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम. Therefore, speed is equal to distance upon time and average speed is equal to total distance upon total time taken. Clear it? Now, next is that is last question for today. Differentiate between uniform and non-uniform motion. Uniform और non-uniform motion में क्या differences होता है वो आपको बताना है. ठीक है, अब देखिए क्या होता है difference. देखिए, when an object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be moving at a uniform speed. एक ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम, मतलब एक घंटे में भी इतना ही डिस्टेंस कवर किया था और एक घंटे बाद भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. और इस मोशन को क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन. वो सेम ही रहता है क्योंकि उसका स्पीड या टाइम में उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं. If an object covers unequal distance in equal interval or equal distance in unequal time interval, it is said to be moving at non-uniform speed. This type of motion is called non-uniform motion. अब जैसे कि हमें रतलाम जाना है, मैं आपको एक एग्जांपल की उससे बता रही हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आए. हमें रतलाम जाना, दो बाइक से अगर जा रहे हैं, दो लोग बाइक से जा रहे हैं तो वो सेम टाइम पे पहुंचे. ठीक है, बट अगर एक बाइक से जा रहा है और एक बस से जा रहा है तो उनके टाइम में डिफरेंसेस आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि बस कौन सी स्पीड में है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, वो कहीं रुक रही है, कहीं तेज चल रही है, कहीं रुक रही है, कहीं तेज चल रही है. बट बाइक जो है वो एक ही स्पीड में चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंसेस आ जाता है. तो जब अनइक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम मोशन टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है या फिर
अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम में, तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, क्लियर है ये? एक बार और आंसर में पढ़ देती हूँ आपको। When an object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be moving at uniform speed. This type of motion is called uniform motion. If an object covers unequal distance in equal time interval or equal distance in unequal time interval, it is said to be moving at non-uniform speed. This type of motion is called नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस टाइप के मोशन को क्या कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी क्वेश्चंस जो है वो हम